तुम लोगों को बस ऐसे दिखाना होगा कि मैं मर गया हूँ, बस पूरी प्रॉब्लम सॉल्व। क्या बताना चाहते हैं? और आपकी नाक को क्या हुआ? नहीं, कुछ खास नहीं हुआ, बस छोटी सी लड़ाई हो गई। इन्हें उन दोनों लोगों को 2 लाख देने हैं। 2 लाख? तुम मजाक कर रही हो क्या? ये सब तो ठीक है, पर हम लोग ये करेंगे कैसे? तुम लोगों को बस इसकी एक्टिंग करनी है, असल में तो मैं कहीं भी नहीं जा रहा हूँ। अब आप बच्चों से ये सब करवाएंगे क्या? क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं आपको ऐसा करने दूंगी? हाँ? फिलीज, तुम क्या चाहती हो वो लोग मुझे मार डालें? और तुमने तो उन्हें खुद देखा था ना, वो इंसान नहीं है, वो ऐसे लंबे लंबे हैं जैसे एलियंस हों। कब देखा था उन लोगों को? तुम्हें नहीं पता, वो घर आ गए थे। दीदी, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो लोग घर तक आ गए थे? हाँ, पर तुम क्या कर लेते? वो लोग दोबारा आएंगे। आने दो, हम मिलकर उन्हें सबक सिखा देंगे। चुप रहो तुम। पापा, मुझे इस सबसे बहुत डर लगता है। मुझे भी इस सबसे डर लगता है। ये जो कह रहे हैं वो करके खत्म करते हैं। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मुझे अपनी फिक्र नहीं है, लेकिन बच्चों की है। अगर वो दोबारा घर आ गए तो हम हर वक्त यहाँ इनके साथ नहीं रहते हैं। तो क्या प्लान है? आसान है, तुम्हें बस हलवा बनाना होगा। मुझे लगता है इतना तो तुम कर ही सकती हो। मेरे हलवा बनाने से वो लोग मान जाएंगे? हाँ? ये ऐसा नहीं चलेगा, हमें कोई बहुत ही प्रोफेशनल तरीका चाहिए। अब हमें ये सब भी करना होगा। सब मजाक लगता है। तूफान भाई, आज उनकी शादी है। हाँ तूफान भाई। हाँ, हेलो फिलिस, क्या फिक्री तुम्हारे साथ है? हाँ रुको, नीचे बात कीजिए। हेलो। हेलो, एन वक्त पे कहाँ गायब हो गए? क्या वो मेरे बारे में पूछ रहे हैं? उनसे कहो नहीं पता। मैंने इसलिए फोन किया है ताकि मैं नकली रजिस्ट्रार के बारे में तुमसे पूछ सकूं। कोई मिला क्या? नहीं, वो मैं भूल गया। क्या कहा? ठीक है, परेशान मत हो, मैं संभाल लूंगा। अच्छा सुनो, डील तो याद है ना? 1 हफ्ते के लिए तुम मुझे फ्री बियर पिलाओगे। हाँ पिला दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तुम बस मेरी शादी के लिए एक नकली रजिस्ट्रार ढूंढो। तुम अब वो मुझ पर छोड़ दो। अभी 1 ही मिनट पहले इनको देखा था, ये डर से कांप रहे थे और अब इनको बियर चाहिए। ठीक है, मैं निकलता हूँ। आज शाम शादी में मिलता हूँ। आगे का प्लान वहीं बना लेंगे। बहुत हो गया। मुझसे मॉम, बता दो कैसी लग रही हूँ मैं? अच्छी लग रही हैं। कहाँ जा रही हैं? तुम जानती हो ना, शादी है। और अब तुम सोचोगी कि मैं ऐसे घर से बाहर कैसे जा सकती हूँ, पर मैंने भी सोचा कि कहीं से तो शुरुआत करनी है ना मुझे। मॉम, आपको यकीन है ना? हाँ है। वहाँ बहुत शोर भी होगा, बहुत सारे लोग भी होंगे। जानती हूँ, जानती हूँ, जानती हूँ। मॉम, हमें वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। मैं कोई पुरानी मूवी ढूंढती हूँ, हम साथ मिलकर देखेंगे। मगर मुझसे, मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ रहो मेरे साथ में। मैं नहीं चाहती कि तुम भी मेरी तरह इस छोटी सी उम्र में घर में कैद होकर रह जाओ। मैं अपनी जिंदगी से खुश हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो तुम उस शादी में जाओगी, ठीक है? तुम अपनी जिंदगी को मजे के साथ जियोगी, ठीक है? और उन्हें मेरी तरफ से ये लो, ये दे देना कि मेरी तरफ से उनके लिए एक छोटा सा तोहफा है। अब तैयार हो जाओ। मुझे माफ कर देना बेटा, मैं एक अच्छी माँ नहीं बन पाई। मॉम प्लीज ऐसा मत बोलिए, आप दुनिया की बेस्ट मॉम है। चलो जाओ, तैयार हो जाओ। कितनी अच्छी लग रही हो तुम, मुझे रोना आ रहा है। तो प्लीज रो और मुझे यकीन दिलाओ। जाओ तुम लोग, जाकर बैठ जाओ। चलो आओ बेटा, तुम्हें हमारी रस्में नहीं पता ना। चलो पहले गेस्ट को वेलकम करते हैं। बाकी सब कहाँ हैं? बस अभी सब लोग आते ही होंगे। जो मुझे और तूफान को लेकर गॉसिप किया करते थे, सबके मुंह बंद हो जाएंगे। उनका ये शादी देखना बहुत जरूरी है। वैसे वो नकली रजिस्ट्रार कहाँ रह गई, कुछ पता है? कौन? फिक्री ने कहा था ना वो लेकर आएगा। लेकिन तुम तो
पापा को जानती हो ना, उन्हें कहाँ कुछ याद रहता है। तुम डराओ मत मुझे प्लीज। मैं तो बस सच कह रही हूँ तुमसे। हेलो हेलो, कांग्रेचुलेशंस कांग्रेचुलेशंस। हेलो। चेहरे पर मुस्कान तो देखो। कैसे हो तुम? मैं बस ठीक हूँ, बहुत खूबसूरत लग रहा है। वैसे लगता है मैं थोड़ा जल्दी पहुँच गया हूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं है। थैंक्स अ लॉट, तुम आए मुझे बहुत अच्छा लगा। तुमने मुझे बुलाया, उसके लिए मुझे थैंक्स बोलना चाहिए। ऐसे सिचुएशंस में क्या बोलते हैं वो? ब्लेस यू बोथ। फिर अब तुम्हारी बारी है। पर असली शादी की मैं देखती हूँ कि तूफान क्या कर रहा है। और बरिस भाई कैसे हो? तुम कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ। मुझे हिकमत मिल नहीं रहा है। तुमने मार्केट में चेक किया? हाँ मैंने किया था, लेकिन वो वहाँ भी नहीं है। तो वो कहाँ गया? अरे संभल कर, आराम से। थैंक्स हिकमत, सही टाइम पर आए हो तुम, वरना सुबह तक काम नहीं हो पाता। कोई बात नहीं भाई। पता नहीं मुझे वो दूसरा आदमी कहाँ रह गया। कोई बात नहीं। चलो ठीक है, थैंक्स। हाँ वो मुझे दो। ये भी तो हो सकता है कि वो अपने दोस्तों के साथ कहीं गया हो। तुम उसे नहीं जानते हो, वो कहीं भी नहीं जाता है। और अगर जाता तो बता कर जाता। मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें उसकी फिक्र हो रही है तो चलो उसे ढूंढते हैं। चलो। नहीं, कोई बात नहीं। मैं कुछ ज्यादा ही परेशान हो जाती हूँ। वो लोग अब बड़े हो गए हैं। फाइनली समझ गई। चलो जल्दी करो। हिकमत आराम से, क्या हुआ तुम्हें? भाई पैर फिसल गया था। मैं ठीक हूँ। इसे ले जाओ। चलो साहब जल्दी करो, जल्दी। हाँ वो मुझे दो। हिकमत, हिकमत क्या हुआ तुम्हें? भाई मैं एम्बुलेंस पहले पानी लेकर आओ। हिकमत बेटा, ठीक हो तुम? क्या हो गया? हाँ ये क्या हुआ? पानी। ये लो पानी पी लो, आराम से। मुझे लगता है तुमने आज के लिए बहुत काम कर लिया। मैं ठीक हूँ भाई। नहीं अब तुम और काम मत करो। मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ भाई, मुझे मेरा काम पूरा करना है। अच्छा ठीक है, पहले उठो उठो, आ जाओ आराम से। अरे पहले ही इतना खा चुके हो, अब ये सब खत्म करना है क्या? बस अब बहुत हो गया। जाके उधर बैठ जाओ, इस्मत को भी ले जाओ। कैसा लड़का है ये? आओ मुझे दे। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। मॉम खुद यहाँ आ नहीं पाई, पर उन्होंने ये भेजा है। थैंक यू सो मच। आराम से बैठो। थैंक्स। कैसे हो रहमत? ठीक हूँ। क्या हुआ, तुम कुछ नहीं पूछोगे? तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है? कौन? फेवजी? मुझे तो लगा था कि तुम्हारा सिर्फ एक ही बॉयफ्रेंड है। मेरा एक भी बॉयफ्रेंड नहीं है, समझे तुम? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड हो या फिर ना हो। इसलिए तुम आजकल इतना जलने लगे हो क्योंकि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? मुझे जाना है। फिलिस, तुम्हारे पापा कहाँ रह गए? मुझे क्या पता। अरे तूफान, अब ये रजिस्ट्रार कहाँ रह गया? टाइम तो देखो जरा। बस आता ही होगा मम्मी जी। मुझे मम्मी जी मत बोलो। तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। मम्मी तूफान की जान ले लेगी। कहाँ रहेगा रजिस्ट्रार? वेलकम वेलकम। माफ करना, हमें थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं, इस तरफ। फिक्री अंकल आपसे बात करनी है। अभी सही टाइम नहीं है, उनकी शादी बस होने वाली है। जरूरी बात है। क्या हुआ? ये लीजिए, कुछ फूल खरीद लीजिए और फिर घर जाइए। मॉम घर पर अकेली हैं।
वो स्कूल की मीटिंग के बारे में सोचकर बहुत परेशान है। बस इतना? गवाह कौन है? गवाह? तूफान, तुम्हारा गवाह कहाँ है? कहाँ गया सलीम? ठीक है, आ रहा होगा। कहाँ है? ये आदमी कितना गैर जिम्मेदार है। शादी जैसी पवित्र चीज के लिए भी टाइम पर नहीं आ सकता। तूफान, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम अपने लिए एक गवाह तक नहीं बुला पाए। अरे वो आया ही नहीं, इसमें मेरी क्या गलती है? बरिस, जरा यहाँ यहाँ जल्दी चल। जल्दी आओ, बैठो। क्या आप तूफान सहित इन्हें अपनी पत्नी के रूप में कबूल करते हैं? Güneşe bir el ateş ettik bilmedik kendimize inettik ayakkabımız yırtıktı ama dikenli yolları koşarak geçtik Ah nerede bizdeki eski neşe bile bile daladık ateşe kimse tutmadı elimizden her bela geldi peş peşe कितने प्यारे लग रहे हैं। हाँ। गुड इवनिंग फिलिस। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग पारिस। हाँ गुड इवनिंग। ऑफिसर जमील, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, थैंक्स। माफ करना, मुझे आने में देरी हो गई। बधाई हो। थैंक्स। मैंने नहीं सोचा था तुम आओगे। मैं जानता हूँ तुम बहुत बिजी रहते हो, तुम्हारा काम ही कुछ ऐसा है। हाँ वो तो है, बट एनीवे कांग्रेचुलेशंस। थैंक्स जमील। मैं आजकल कार चोरों की एक गैंग को ढूंढ रहा हूँ। एक बहुत बड़ी गैंग है। इस मोहल्ले से भी कुछ लोगों को पकड़ा है। किसको पकड़ा? ओह, जैंग है, शायद तुम जानते होंगे। मैंने पहले ही कहा था। पर जैंग और अली तो बस मोहरे हैं। इन सब का मास्टरमाइंड कोई और ही है, और मैं तो बस उसी की तलाश में हूँ। वो भी कुछ दिनों में पकड़ा जाएगा। बहुत बढ़िया जमील, तुम इसी तरह ना हमारे पूरे मोहल्ले को ना चोरों से बचाते रहो। बस मेरे दोनों भाई उन लोगों से दूर रहे। तुम उसकी चिंता मत करो फिलिस। मैं इस मोहल्ले के हर एक चोर चक्के को पकड़कर उसे अच्छा सबक सिखाने वाला हूँ। तो ठीक है, मैं निकलता हूँ। कांग्रेचुलेशंस अगेन। आने के लिए थैंक्स। कोई बात नहीं, आपको भी बधाई हो। थैंक यू। ओके, गुड नाइट। ओके बाय। गुड नाइट। तुमने हमारी नकली शादी में पुलिस वाले को बुलाया? ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। छोड़ो ना। फिलिस, मुझे कुछ कहना है। हाँ तो बोलो। यहाँ पर नहीं। क्यों? यहाँ क्या प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे अकेले में बात करनी है। बाहर चले? हाँ, पर मैं बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। रहमत यहाँ पर है ना, वो सब संभाल लेगा। फिलिस, बात बहुत जरूरी है। अच्छा चलो। हाँ चलो। तो ले, हम अभी आते हैं। क्या लगता है कहाँ गए होंगे? अब मैं आराम कर लेती हूँ। मैं बताना भूल गया सीमा जी।
स्कूल में सब कुछ बिल्कुल ठीक है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊंगी फिक्री जी। आपको कुछ अच्छा नहीं लगा सीमा जी? पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। मतलब मुझे लगता है कि मुझे अपनी बेटी के साथ उसकी बढ़ती उम्र में उसके साथ रहना चाहिए, और मैं तो उसके साथ कभी बाहर तक नहीं जा पाती। और अब तो ऐसा लगता है कि उसकी शादी में भी नहीं जा पाऊंगी मैं। फिक्री जी, क्या मैं एक अच्छी माँ बन पाई? सीमा जी, मुझे लगता है आप अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचती हैं। आप सच में बहुत अच्छी माँ हैं। अगर मेरी माँ आपके जैसी होती तो मैं किसी बड़ी कंपनी का CEO होता। आप परेशान मत होइए इस बात पर कि आप कहीं बाहर नहीं जा सकती हैं। कुछ ही दिनों में आपकी ये परेशानी दूर कर दूंगा। बस खुद पर भरोसा रखना होगा, समझ गई? खुद पर भरोसा खुद पर भरोसा। सीमा जी, वो मुझे एक और बियर चाहिए थी। हाँ, मैं बस अभी जाती हूँ और बियर लेकर आती हूँ। ठीक है। वो रिमोट कहाँ रखा है? वो रिमोट यही कहीं होगा। मैं अभी आई। वहां बैठे। ठीक है। मुझे तुम्हें कुछ बताना है फिलिस। मैं भी आज तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। बरिस, उस सब के लिए थैंक्स। जो भी तुमने किया मेरे भाई बहनों के लिए, मेरे लिए, हमारे लिए। मुझे पता ही नहीं चला कि कैसे तुम हमारी जिंदगी में आए और तुमने सब कुछ बदल दिया। सोचा नहीं था जिंदगी ऐसी हो जाएगी। पहले कभी ये सब सोचने का टाइम ही नहीं मिला, बस भागती रहती थी और समय चलता रहता था, और साथ में मैं भी। अगर मैं तुमसे नहीं मिली होती तो सब वैसा ही चलता रहता। थैंक्स मेरा साथ देने के लिए। पता नहीं क्या होता अगर तुम मेरे साथ नहीं होते। तुम बहुत अच्छे हो। इधर आओ तुम। तुम्हें क्या बताना था? कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, बहुत प्यार करता हूं।
कल मिलते हैं। हाँ बोलिए नेकडेट जी। कल सुबह? चलो ठीक है। ओके फिर, थैंक्स अ लॉट। या हैव अ गुड नाइट। ओह, तो आखिर आप आ ही गए। बताना चाहेंगे कल रात आप कहाँ थे? वो मैं कहाँ थे तुम पूरी रात? हिकमत, मुझे जवाब सुनना है। भाई चिल्लाओ मत वरना सब लोग उठ जाएंगे। तबीयत खराब है तुम्हारी? नहीं। अपना चेहरा देखा है? हिकमत, ये क्या चल रहा है? मुझे जानना है सब कुछ। भाई ऊपर वाले के लिए मत चिल्लाओ वरना सब लोग जाग जाएंगे। बाहर चलो। क्या? बाहर चलो, तुमसे बात करनी है। मैं थका हुआ हूं भाई, प्लीज। चलो भाई, मैं बताता हूँ। चलो चलो, आ जाओ। तुम एक साथ ऐसे 3-3 नौकरियां क्यों कर रहे हो? अपनी शक्ल देखी है? अरे कैसे हो गए हो? तुम पहले भी दुबले थे, लेकिन इतने दुबले नहीं थे। अगर दीदी को पता चला ना तो तुम गए। संभल जाओ। लेकिन भाई ये सिर्फ कुछ दिनों की बात है, पैसे जोड़ लूं उसके बाद नहीं करूंगा। अरे कैसे पैसे, और किस लिए चाहिए पैसे? वो मैं नहीं बता सकता। ये सब ऐसरा के लिए कर रहे हो ना? तुमने पैसे चुराए थे ना? देखो डरो मत, तुम मुझे सब कुछ बता सकते हो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ऐसरा को एक तोहफा दूंगा। तो तुम इतनी मेहनत ऐसरा को तोहफा देने के लिए कर रहे थे? भाई दुकान खुल गई होगी, मुझे जाना होगा। खुद के खाने के लिए जेब में पैसे नहीं है और लड़की को तोहफा देने चला। रहमत, हिकमत, फिक्रत, जल्दी करो। वो दोनों यहाँ नहीं है। नहीं है मतलब? कहाँ चले गए हैं सुबह सुबह? मुझे क्या पता। ठीक है, तुम मुंह धो लो। किराश, चाय बना दोगी क्या? आप इतनी सुबह सुबह यहाँ? आज बहुत बड़ा दिन है। आज तुम्हारे पापा दुनिया के लिए मरने वाले हैं। हे ऊपर वाले, हम पर रहम करना। अच्छा सुनो, अपने पापा को उनकी आखिरी चाय बनाकर पिला दो मेरी बच्ची। और छोटे, दे ताली, दे ताली, दे। चलो अब मुझे एक और ताली दो। देखो तो जरा, इतनी बदबू क्यों आ रही है? चलो जल्दी से, ढेर सारी तालियां दो मुझे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कहाँ गए थे सुबह सुबह? वो बस वॉक पर गए थे। सुबह सुबह इतनी ठंड में तुम वॉक पर गए थे? हिकमत पूरी रात कहाँ था? वो अपने दोस्तों के साथ था। डरने की बात नहीं है। सच में उसने यही कहा। वो तो पता चल ही जाएगा। हेलो काजिम भाई, कैसे हैं आप?
अच्छा हूँ हिकमत, तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई। वो नेकलेस आपने रखा है ना? रखा है। खरीदोगे? खरीदना है तभी तो पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो ये गुस्सा कैसा? वो देखो वहाँ है। हाँ, ये लीजिए पूरे पैसे। कासिम भाई, क्या आप इसको मेरे लिए पैक कर देंगे? हाँ क्यों नहीं, करता हूँ। कौन है वो हिकमत, तुम्हारे स्कूल की कोई? हाँ, स्कूल की ही है। सुनो, प्यार के लिए अभी तुम्हारी उम्र नहीं है। अभी तो जिंदगी में तुम्हें बहुत कुछ करना है, फिर अभी प्यार क्यों? कासिम भाई, क्या आप इसे जल्दी पैक करेंगे? मुझे देर हो रही है। ठीक है, करता हूँ। थैंक यू सो मच भाई, फिर मिलता हूँ। हाँ, जल्दी मिलते हैं। सुनो तुले, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा हम उसकी नकली शोक सभा में क्यों जा रहे हैं। तूफान, वो भी तो हमारी नकली शादी में आया था कि नहीं? वो हमारी नकली शादी में आया तो हम उसकी नकली शोक सभा में जाएं, ऐसा है क्या? मैं फिलिस को फिक्री के साथ अकेले बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती, वरना वो आदमी उसे भी पागल कर देगा। पापा, आप सच में तो नहीं मरेंगे ना? नहीं, मैं मरूंगा नहीं, बस मरने की एक्टिंग करूंगा। फिको, खोलो ना। जो देखो। हेलो। ओह, तुम्हारा ही इंतजार था। मैं जानती हूँ। कैसे हैं सब? चाय पियोगी? मैं बनाती हूँ। मैं नहीं पीऊंगा क्योंकि मुझे कैफे खोलने जाना होगा। तो फिक्री भाई, क्या आप मरने के लिए तैयार हैं? बच्चों के सामने ये मत बोलिए। तो क्या हो गया? ठीक है, मैं निकलता हूँ, कुछ काम हो तो बताना। सुन, हाँ। तुम हलवा बना दो, उसके बाद घर वापस चली जाना। ठीक है, तुम फिक्र मत करो। ठीक है। तुम्हें लगता है कि हम ये कर पाएंगे? हाँ, हम लोग सब संभाल लेंगे। और वैसे भी मैं तो हूँ ना यहाँ पर, तुम परेशान मत हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई। एक बार फिर से शुक्रिया। मुझे तो लगा था कि मैं पूरी जिंदगी वहीं रहूंगा। लगा था उस जेल में ही मेरी आखिरी रात गुजरेगी। थैंक गॉड उन्हें कोई सबूत नहीं मिला। उन लोगों को अली के फिंगरप्रिंट जरूर मिले हैं, पर मैं उसे भी बचा लूंगा। नेगडेट ने भी यही कहा है। शुक्र है, पर वो वकील जो भेजा था वो बहुत अच्छा था, उसने सब कुछ संभाल लिया। ऊपर वाला उसका भला करे। तो अब तुम समझ ही गए हो ना जेंक? अब क्या सोचा है? अब ये गलत काम करने बंद करो। मैं हमेशा तुम्हें बचाने नहीं आऊंगा। कुछ दिनों के लिए ब्रेक ले लेता हूँ। दिमाग तो सही है ना तुम्हारा? पता है ना जमील हमारे पीछे पड़ा है, पर तुम अभी भी नहीं समझ रहे हो। हम सब पकड़े जाएंगे। एक काम करो, कुछ दिन के लिए तुम कहीं गायब हो जाओ, कहीं अंडरग्राउंड हो जाओ। ठीक है भाई, आपने सही कहा। हलवा बनाने के लिए जो भी चाहिए ना, मैं सब लेकर आई हूँ। अंतिम संस्कार के लिए जाओ, अभी बनाओ, मैं भी खाऊंगा। मरने का इंतजार कीजिए। एक सवाल का जवाब देंगे? बस एक आसान सा सवाल है। हम अपने परिवार के साथ एक भी दिन नॉर्मली नहीं बिता सकते हैं क्या? मतलब? मेरा मतलब है एक भी ऐसा दिन जब हम परेशान ना हो। बस मुझे ऐसे ही जानना था। बिल्कुल सही आदमी से सवाल किया है। सच में जवाब नहीं मिलने वाला। फिक्री भाई, अब हमें तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। कैसी तैयारी? लोग इनकी शोक सभा में शामिल होने घर पर आ रहे हैं। उसके लिए सबसे जरूरी फिक्री भाई का शरीर है ना, हमें उसे तैयार करना होगा। पहले हलवा नहीं खाएंगे? यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा और आपको हलवे की पड़ी है। फिक्री भाई चलिए चलिए, मैं आपको तैयार कर देती हूँ। ठीक है, जल्दी। कौन से कमरे में मरना पसंद करेंगे? आओ हिकमत, आज तो तुम्हारी छुट्टी है ना? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मुझे माफ करना, क्या तुम घर के लिए कुछ लेने आए हो? नहीं, मैं कुछ लेकर आया हूँ आपके लिए। मेरे लिए? क्या लाए हो? जो
आपका था वो आपका ही रहेगा। हिकमत, मैं जानता हूँ ये आपकी माँ का है, ये आपका ही है, इसे रख लीजिए। मगर मैं ये मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है, इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। हिकमत, मैं ये नहीं ले सकती। अब जाकर इसे वापस कराओ और पैसे वापस ले लो, ठीक है? मैं इसे वापस नहीं करूंगा, ये आपका है। हिकमत, मैं इसे नहीं ले सकती, कहा ना। क्यों? आसिम भाई का डर है तो मैं उनसे बात कर लूंगा। कोई जरूरत नहीं है। क्या तुम मुझे ये पहना दोगे प्लीज? श्योर। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हिकमत। ये मेरी माँ की आखिरी निशानी थी। आप पर अच्छा लग रहा है, पहले की तरह। मुझे अब जाना होगा। ठीक है, जाओ। कल मिलता हूँ आपसे। ठीक है। क्या बात है। यकीन नहीं होता हम सब ये कर रहे हैं। पापा खेलिए मत, बॉल मुझे दीजिए। आराम से, मेरे हाथ में चाकू है। बस सोचो कि तुम किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे हो और तुम्हें एक्टिंग करनी है, और क्या? कैसे सोच लूं? मुझे ये सब सोचने का शौक नहीं है, मुझे माफ कर दो। उस चाकू में धार तो नहीं? सिर्फ यही रास्ता है? मतलब यकीन तो है ना सब सही होगा? हाँ, लगता तो है। बस ये चुपचाप लेटे रहें। हलवा बनाया क्या है? मुझे महक आ रही है। बनाया ना? मुझे भी देना। खा लीजिएगा और बोलना बंद कीजिए। कैसा दिख रहा हूँ? बढ़िया दिख रहे हैं। बहुत हैंडसम लग रहे हैं फिक्री भाई। अब देखो, यूसुफ, ये लो। हाँ सर, बताइए क्या बात है? हमें बस जानना है कि फिक्री कहाँ है। हमें पता है वो यहाँ आता रहता है, इसलिए झूठ बोलकर काम मुश्किल मत करना। हमें जवाब दो और हम यहाँ से चले जाएंगे। चलो अब जल्दी से बताओ, वो पागल फिक्री कहाँ छुपा है? फिक्री अब कहीं नहीं मिलेगा। क्यों, वो कहाँ चला गया? नहीं, गया नहीं है, मतलब अब वो रहा नहीं। बकवास मत करो। कल रात यहाँ से जाने के बाद उसे दिल का दौरा पड़ा। सब उसे समझाते थे शराब मत पी, मान जा, पर उसने सुना नहीं। और कल उसके दिल ने उसका साथ देना बंद कर दिया। ऊपर वाला उसे शांति दे। झूठ बोल रहा है ये इनकी चाल है। जरूर उसको कहीं छिपाया है। आप लोग खुद उसके घर जाकर अपनी आंखों से देख सकते हैं। उसके 6 बच्चे हैं जो अब अनाथ हो गए। आप खुद जाकर देख लीजिए। मेरी बात तो आप वैसे भी नहीं मान रहे हैं। कान खोलकर सुन लो, अगर ये तुम्हारी कोई चाल है तो उसके साथ साथ तुम भी मरोगे। चलो। बताओ मुझे कैसे रोओगे? हाथ लगाओ यहाँ। रुको, इसमो, क्या बात है, बहुत बढ़िया। हाँ किराज, परफेक्ट। 3 गिनने पर सब लोग साथ में। 1 2 3, चलो शुरू हो जाओ। हाँ बस बस, रुक जाओ। अब जब मैं कहूंगा ना बस तभी रोना। चलो शुरू हो जाओ। एक्सीलेंट, गुड। हेलो तुले, वो लोग यहाँ से निकल चुके हैं, बस घर आते ही होंगे। तुम्हारा वहाँ कोई काम नहीं, तुम अब सीधे घर चली जाओ। जैसे ही काम खत्म होगा मैं चली जाऊंगी। ठीक है, मैंने सब कुछ सुन लिया। तुम जल्दी से फोन रखो प्लीज। ठीक है ना? हाँ, लव यू टू। वो लोग आ रहे हैं। मैंने कहा वो लोग आ रहे हैं। वो लोग आ रहे हैं। हम तैयार हैं। तुलाई, तुम जल्दी अपने घर जाओ। मैं नहीं चाहती तुम किसी प्रॉब्लम में फंसो। चलो। सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि इस हालत में मैं तुम्हें अकेली छोड़कर चली जाऊंगी? चलो शुरू हो जाओ।
लगता है वो लोग आ गए। चलो जल्दी करो। क्या कर रहे हो? वो जल्दी करो। आ गए। चलो अब शुरू हो जाओ। चलो चलो जल्दी। रो रो और जोर से। मैं बच्चे को रोते हुए नहीं देख अच्छा है, और ज्यादा सब लोग साथ में रोते रहो और जोर से। सुनो, जैसा मैंने कहा था वैसे। फिक्री से मिलना है हमें। पापा क्या चाहिए आप लोगों को? बेचारी ने अभी अभी अपने पापा को खोया है। ये सच है? दीदी कौन है ये लोग? हो जाओ। लगता है पापा के दोस्त है। वैसे तुम्हारे पापा की मौत कब हुई? कल ही रात को आज हुई। सुबह। अरे नहीं थी, सुबह से पहले। सुबह से पहले हुई है अंकल। मुझे पता नहीं मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने पापा को पहली बार खोया है ना, इसलिए। डेड बॉडी किधर है? वो अंदर ही है, ऐसे लेटे हुए हैं जैसे मर चुके हो। क्या हम उन्हें एक आखिरी बार देख सकते हैं? वो हमारे दिल के बहुत करीब। जरूर जरूर आइए, अंदर आइए। पापा आइए इस तरफ। आइए आइए। ऊपर वाला इनकी आत्मा को शांति दे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दुआ करूंगा। रो मत मेरी बच्ची। तुम्हें खुद को संभालना होगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा। चुप हो जाओ, चुप हो मेरे जाओ। पापा सच में बहुत अच्छे थे। मुस्तफा भाई, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। अपने को निकलना चाहिए। ठीक है, मैं पहले बॉस को फोन कर लेता हूँ। हेलो। हाँ बॉस, हम अभी फिक्री के घर पर हैं। वो मर चुका है, दिल का दौरा पड़ा था। यहाँ उसके बच्चे भी रो रो कर बहुत टूट चुके हैं। हाँ, मैंने उसकी बॉडी भी देखी है, लगता तो ऐसा ही है। अगर आपको सबूत चाहिए तो मैं उसकी एक उंगली काट के लेके आता हूँ। ठीक है बॉस। हमें सुनकर काफी दुख हुआ। जाने से पहले हलवा तो खा लीजिए। क्या होने? ठीक है, जाने दो। शांत हो जाओ। पापा वो लोग गए। पापा पापा उठी ना, वो लोग गए। दीदी पापा नहीं उठ रहे। पापा 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 उठिए। पापा पापा उठिए। पापा पापा। अरे सब कुछ ठीक है। मैंने बस उन्हें कुछ नींद की गोलियां दी थी। डरने की कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तुमने बताया क्यों नहीं हमें? हमारी तो जान निकल गई थी। मैंने सोचा ही नहीं कि वो। रहमत, चेहरे से कपड़ा निकाल दो और चाकू भी हटा देना। तुम नहीं, भाई करेगा। चलो। हेलो। हेलो फिलिस, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। अच्छा है, तैयार हो जाओ, हमें ब्रेकफास्ट पे जाना है। मैं आज बहुत बिजी हूँ बरिस, मैं आज तुमसे नहीं मिल पाऊंगी। चाहो ना उससे मिलने। एक सेकंड बरिस, कैसे जा सकती हूँ? पापा सो रहे हैं और बच्चे अभी भी रो रहे हैं। मैं रुकती हूँ ना फिक्री भाई के पास, और बच्चों को तो मैं संभाल ही लेती हूँ। किराज तो मेरी ही बात मानती है, तुम जानती हो ना। जाओ। बरिस, मैं बच्चों को छोड़कर नहीं आ सकती हूँ। हम कभी और मिल लेंगे, ठीक है? ठीक है, हम बच्चों को भी साथ ले चलेंगे। मैं बस 5 मिनट में पहुँच रहा हूँ। हाँ पर मैं 5 मिनट में पहुँच रहा हूँ। बाय बाय। अरे भाई, जिया हूँ, दरवाजा खोलिए। क्या हुआ? कुछ भी नहीं, मैं बस आपसे मिलने आया था। आ जाओ। अच्छा हुआ आप जल्दी निकल गए। हाँ, किस्मत थी।
पर मैं किसी भी कीमत पर उसको नहीं छोड़ूंगा जिसने मुझे फंसाया था और ये सब किया है। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो? भाई शायद बारिश ही वो आदमी है जिसने आपको इस सब में फंसाया। क्या कह रहे हो? उसी ने तो मुझे जेल से निकलने में मदद की है। सही कहा, पहले पकड़वाया और उसके बाद खुद ही आपको बाहर निकाला, आपको डराने के लिए। दिन में चढ़ा रखी है क्या? ये बहुत ही पुरानी कहानी है भाई। पहले उसने गैंग को तोड़ा, फिर उसने आपको पकड़वाया, वो वही कर रहा है, समझे आप? पहले उसने आपको अंदर करवाया, फिर बाहर निकलवाया। वो आपके दिमाग से खेल रहा था और आप समझे ही नहीं। तो अब तुम समझ ही गए हो ना जेंक? अब क्या सोचा है? अब ये गलत काम करने बंद करो तुम। मैंने सोचा ही नहीं। देखा, अब समझे? मतलब ये सब मुझे डराने की एक चाल थी और मैं बेवकूफ से बार बार शुक्रिया बोलकर आ रहा हूं। समझ गया, तभी उसने ऐसा किया जिससे मैं डर जाऊं। पर वो सोच भी नहीं सकता कि अब मैं क्या करूंगा। उसने जो भी किया उसे उसकी सजा जरूर दूंगा मैं, देखना। क्या करेंगे आप? मैं अभी तक बहुत शरीफ बनकर रह रहा हूं, पर अब उसे दिखाऊंगा कि मैं कौन हूं। वो आदमी मेरे साथ चूहे बिल्ली की तरह खेलना चाहता है ना, अब मैं उसको यही खेल सिखाऊंगा। और अब तुम मेरी इस बात को याद रखना। कितना अच्छा लग रहा है घर से बाहर निकलकर, है ना? घर पर जो हुआ उसके बाद तो बच्चों को मजा आ गया होगा। दीदी सुसु आ रही है। तो टॉयलेट में जाकर करो। मुझे नहीं पता यहाँ पर टॉयलेट कहाँ है। तुम बच्चे नहीं हो, जाकर पूछ सकते हो कि टॉयलेट कहाँ है। मैं ले जाता हूँ, चलो मेरे साथ। चलो इधर आओ। अरे ये तुमने क्या किया? ये देखो क्या कर दिया। क्या मैं इसके लिए गीला तौलिया लेकर आऊं? नहीं, इसकी टी शर्ट धोनी पड़ेगी। चलो तुम मेरे साथ आ जाओ, जल्दी से चलो, आओ यहाँ से। मुझे लगा था कि तुम मुझसे मिलने के लिए आओगे। आई मिस यू आइला। आराम से। ये क्या कर रहे हो किरास? अरे दीदी। दीदी क्या? Omuzunda hayatın yükü, yüzünü dön, dön güneşe. Güneşe bir el ateş ettik, bilmedik kendimize inettik. Ayakkabımız yırtıktı ama dikenli yolları koşarak geçtik. Ah nerede bizdeki eski neşe, bile bile daladık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Nerede bizdeki eski neşe, bile bile daladık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Yanımda kalmadın mı? Öpüp koklamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın. Bu gece sen